मैं जो सोचूंगा तो और संवर जाओगे। मैं जो सोचूंगा तो और संवर जाओगे। फूल से चेहरे पर कुछ और निखार आएगा। सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा। सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। आइए फटाफट से अगले एपिसोड में चलते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों को क्या स्टोरी समझ नहीं आ रही। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आइए हम अब सदफ, विचित्रा और अल्हाम और हीर के कुछ पलों को और जानते हैं। और बेचैनी भरी सांसों में अपनी पेंसिल को वो अपनी उंगलियों में नचाने लगी। जब सांसें नहीं ले पाई तो एक लंबी सांस भरी और वापस अपनी पेंसिल को अपने नोट पर चलाना शुरू कर दिया। वहाँ विचित्रा मैडम ईशा को लेकर उनके घर पहुँच गई थी। ईशा, जी मैम। और ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, मैं जूस लेकर आती हूँ। नहीं मैम, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। मैंने फीवर रिड्यूसिंग ले ली है तो बुखार उतर जाएगा। आप प्लीज़ स्टूडियो जाइए क्योंकि वहाँ काम बहुत है। ईशा ने ये विचित्रा के सामने खड़े होकर कहा था। तुम्हें मालूम है ना, मुझे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, विचित्रा ये कहकर एक कदम ईशा की तरफ लेती है। मैंने कहा ना, अपने कमरे में जाओ, रेस्ट करो, तो मतलब जाओ, ओके। लेकिन मैम, मैंने कहा ना, जाओ। विचित्रा ने उसे ऑर्डर दिया और ईशा ऑर्डर फॉलो करती नजर आई। थोड़ी देर बाद विचित्रा मैडम जूस का ग्लास लेकर ईशा के कमरे में पहुंचती हैं और उसके सामने जूस का ग्लास रखती हैं। वो अपने हाथ हल्के से उठाकर जूस का ग्लास ले लेती है। थैंक यू मैम, मैं अब ठीक हूँ, तो आप जा। ईशा इतना ही कहती है कि विची उसे रोक देती है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, सो डोंट वरी, मैं यही हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है ना। ना मैं तुम्हें डरा के रखती, ना वर्क के लिए इतना प्रेशर करती, और ना ही तुम्हें तकलीफ़ होती। तो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं हूँ बाहर। कोई बात हो, कोई चीज़ हो, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुलाना। लेकिन मैम, मैं ठीक हूँ, आप जा सकती हैं। मतलब कि काम, इट्स ओके, काम है ना, मैं देख लूँगी। और तुम जूस पियो और सो जाओ, सो रिलैक्स, ओके। विचित्रा की बात जब वो कह रही थी तो उसकी पलकें झपक नहीं रही थी। ईशा की नज़रों को देखे जा रही थी, बस देखे जा रही थी। ईशा को ये कहकर विचित्रा बाहर चली जाती है, सोफे पर बैठ जाती है और एक मैगजीन लेकर पढ़ने लगती है। और यहाँ हीर की चुलबुली बातें रुक नहीं रही थी। अल्हम, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि तुम उसकी तस्वीर अपने पर्स में रखती हो? ओह कम ऑन, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अल्हम ने उसकी बात का जवाब दिया था। ओह कम ऑन, तुम्हारी दोस्त है ना? हाँ। लड़की है ना? हाँ। तो फिर हुई ना गर्लफ्रेंड। ओह कम ऑन मैम, सिली। सिली हो तुम, अल्हाम ने कहा था और अपनी कदमों को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाया था। अच्छा अल्हाम, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पार्टनर को पता है कि तुम उसे चाहती थी? हाँ, उसे मालूम है। व्हाट? हीर हैरान हो गई थी। और तभी भी वो तुम्हें उससे मिलने देती थी और देती है? पूरा पूरी की पूरी वॉलनट है क्या? मतलब अपनी अपनी पार्टनर, अपनी बीवी की आशिक को उससे मिलने ही देता है? वाह। हीर, वो अच्छे से जानती है कि सदफ उससे टूट कर प्यार करती है, और वो ये भी जानती है कि मैं सदफ की बचपन की दोस्त हूँ, और वो ये भी जानती है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो उसे कोई मसला नहीं है इस चीज़ से। हाँ हाँ, लेकिन वो फिर भी बेवकूफ़ है, हीर ने अपने दोनों हाथों को झटकते हुए कहा था। तुम्हें पता है अल्हम, कि कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है। हीर इस बार थोड़ा सा संजीदा हुई थी। ओह हीर, कभी कभी बिल्कुल छोटी बच्ची लगती हो तुम।
और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई फिलोसोफर हो, प्रोफेसर हो, जो 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 ज़िंदगी की गहराइयों की बातें बता रही है। क्या हो तुम? हाँ। रोमियो, एक बात बोलूँ, डर मत जाना, लेकिन मैं रंग बहुत बदलती हूँ, आगे आगे देख ही लीजिएगा। हीर की बात ने फिर से खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया था अल्हाम को, और ये दोनों हंसते हुए आगे बढ़ दिए। यहाँ बेचैन सदफ के दिल ने एक नंबर डायल किया था अपने कॉर्डलेस पर, और वो नंबर विचित्रा के छोटे से मोबाइल का था। उसका मोबाइल रिंग हुआ और उसने हैरानी से अपने मोबाइल को देखा, उठाया और अपने कान पर लगाया। हेलो, हेलो। तुम कहाँ हो विची? सदफ ने सामने से सवाल किया। मैं रिहर्सल पर हूँ, विचित्रा ने साफ झूठ बोला। लेकिन मैंने कॉल किया तो मुझे तो ये बताया गया कि तुम जल्दी निकल गई हो ईशा के साथ। अपने ही झूठ पर लाल होती नजर आई थी विचित्रा, और उसने अपनी नज़रों को झुका लिया था, हालांकि वो फ़ोन पर थी। हाँ तो ठीक है ना, जब तुम्हें मालूम है तो पूछ क्यों रही हो? लेकिन अपनी ही कायरता पर गुस्सा दिखाती नजर आई विचित्रा सदफ को। तो अब तुम मेरी जासूसी करने लगी हो, मेरे पीछे ऑफिस में फ़ोन करके? कम ऑन विचित्रा, मैं ये क्यों करूँगी? हाँ, मुझे सिर्फ म- मैं परेशान हो रही थी क्योंकि तुम घर नहीं आई थी, तुमने एक भी फ़ोन नहीं किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में फ़ोन किया था, समझी तुम? हाँ ठीक है ना, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में बहुत दर्द था, काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने पैकअप कर दिया, विचित्रा ने कहा। और अब ईशा को उसके घर ड्रॉप किया है, अब मैं घर ही आ रही हूँ, ओके? तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, विचित्रा ने फिर से कहा था। तो विची, अगर तबीयत ख़राब थी तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, क्या करती हो तुम? रिलैक्स, मैं आ रही हूँ ना अब घर। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ और घर पे आके रेस्ट करो। रेस्ट कराना है तो तुम्हारा काम है ना, विचित्रा ने सदफ से कहा था। ठीक है, जल्दी आ जाओ, सदफ ने कहा। हाँ हाँ, बस मैं ड्राइव ही कर रही हूँ, आ रही हूँ, विचित्रा ने फिर से झूठ बोला। ओके ठीक, अच्छा सुनो, हाँ आराम से ड्राइव करना। हाँ हाँ ठीक है, ओके। और विचित्रा ने ये कहकर फ़ोन कट कर दिया। विचित्रा अपनी गर्दन को इधर उधर उलझन में घुमाती नजर आई थी, क्योंकि उसने झूठ बोला था। क्या ये पहली बार था जो उसने सदफ से झूठ बोला था? या फिर झूठ की एक बहुत खासियत होती है, जब एक बार बोला जाए तो फिर उसकी चेन बनाता जाता है वो। अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा लेने के बाद अब विचित्रा फिर से ईशा के रूम में गई। उसने डोर ओपन किया उसके बेडरूम का और देखा तो वो अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसके खुले बाल उसकी नेक पर थे, उसने आधे रूप से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। ये देखते ही विचित्रा की निगाहें उस पर टिक सी गईं, और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जाकर ठीक उसके बगल में लगे सोफे पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और अपने चिन के नीचे रख लिया और ईशा को निहारने लगी। अभी तो वो सदफ से कहकर आई थी कि वो ड्राइव करके उसके पास आ रही है, लेकिन यहाँ आकर वो ईशा के व्यू में, ईशा के खूबसूरती में खो सी गई। कनेक्शन बनाया उसने अपने और ईशा के बीच में, जो कि ईशा की तरफ से शायद था ही नहीं। तभी ईशा का फ़ोन रिंग कर जाता है और ईशा की गर्दन थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है उसकी आवाज़ से। उससे पहले ही वहाँ बैठी विचित्रा उस फ़ोन को अपने हाथ में उठाती है और सामने करती है तो देखती है उस पर रेहान कपूर का नाम फ्लैश हो रहा है। विचित्रा उस फ़ोन को कट कर देती है। जब वो कट कर देती है तो फ़ोन दोबारा रिंग होता है। इस बार विचित्रा उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है, जो कि उसका नहीं था, ईशा का था। और फिर से विचित्रा अपना जो व्यू का जो लुत्फ़ ले रही थी ईशा के चेहरे के कोणों का, वो उसमें फिर से डूब जाती है, ये सोचे बगैर कि उसने सदफ से घर आने के लिए कहा है। ईशा की आंख खुली थी और उसने अपनी आंखों को मलते मलते सबसे पहले अपने फ़ोन को चेक किया था। जब उसने फ़ोन को चेक किया तो पाया कि इस पे रेहान कपूर की 12 मिस कॉल है। उसने फट से रेहान कपूर को कॉल लगा दिया। रेहान कपूर अभी
अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ था, अपने ही घर में। उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर उसने ईशा का नाम देखा और अपनी गर्लफ्रेंड से छुपकर खिड़की के पास आ गया। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फ़ोन मिला रहा हूँ ईशा। पहले पहले कॉल्स लगे, फिर फ़ोन बंद हो गया। कहाँ हो तुम? रेहान ने हल्की आवाज़ में ईशा से पूछा था। वो सॉरी रेहान, मैं सो गई थी और मेरा मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो गया था। वो मेरी तबीयत सही नहीं थी, रिहर्सल भी मैं आधे में छोड़ कर आई हूँ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? रेहान ने फिर दबी आवाज़ में कहा। ठीक है तबीयत, बट रेहान मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ईशा ने ये कहते हुए अपने दूसरे हाथ से अपने माथे को रगड़ा था। कोई बात नहीं बेबी, तुमने कुछ खाया? रेहान ने पूछा। कैसे खाती, मैं सो जो रही थी। ईशा ने उसकी बात का जवाब दिया। लंच टाइम भी तो निकल गया ना रेहान। अच्छा तुम क्या कर रहे हो? ईशा ने फिर से पूछा था। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, रेहान ने उसकी बात का जवाब दिया। अगर तुम बिज़ी नहीं हो रेहान, तो क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? ईशा ने रेहान से कहा था। "हम्म, ये कहते हुए रेहान ने अपनी नज़र को अपनी गर्लफ्रेंड पे किया था। बस साथ में चाय पी लेंगे, ईशा ने सामने से कहा। नहीं नहीं, ठीक है। आयु श्योर रेहान, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं ईशा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ओके ठीक है, आता हूँ। ये कह के रेहान फ़ोन कट करके फटाफट से अपनी जेब में रख लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास मुड़ता है। रेहान की बात पर उसकी एट प्रेजेंट जो गर्लफ्रेंड है वो उससे नाराज़ होती है, क्योंकि उसने उसके साथ कहीं जाने का कमिटमेंट किया था। मगर रेहान अपनी झूठ के जाल में फंसाने में उसे कामयाब हो जाता है और वो ईशा के घर के लिए निकल जाता है। यहाँ हीर के साथ अल्हाम शॉपिंग पर है। एक टॉय के दुकान पर रुकती है अल्हाम और एक डायनासोर का जो टेडी होता है उसे उठाकर चेक करने लगती है। क्या कर रही हो तुम? हीर ने उसे दबी जबान में पूछा था। क्या कर रही हूँ, क्या क्या मतलब? "अ, अपनी सदफ के लिए गिफ्ट ले रही हूँ। व्हाट? तुम तुम अपनी सदफ को ये दोगी? ये डायनासोर, वो भी इतना छोटा सा?" हीर ने कहा था। तो क्या उसे मैं बड़ा सा डायनासोर दूँ? लेकिन तुम उसे डायनासोर दोगी ही क्यों? अब मुझे पता चला कि वो तुमसे प्यार क्यों नहीं करती। हीर ने अपने बाल झटके थे अपनी बात कहकर। रोमियो, तुम कितने बोरिंग हो, और कितनी ये बोरिंग कि तुम अपनी सदफ को दोगी। नहीं, रोमियो जूलियट के लिए मैं गिफ्ट सेलेक्ट करूँगी। कम फॉलो मी। ये कहते हुए फिर से हीर अपने बाल झटकती है और फटाफट अपने कदम और किसी शॉप की तरफ बढ़ा देती है और अल्हाम अपने कंधे को झुका देती है और उसके पीछे अपने कदम कर देती है। यहाँ विचित्रा झूठ बोलकर सदफ के पास आई थी। सदफ ने उसका सर अपनी गोद में रखा हुआ था और वो अपने हाथों से उसके सर को मसाज दे रही थी। सदफ जो अनजान थी सच से, उसे लग रहा था कि विचित्रा के सर में दर्द है, इसलिए उसने जल्दी पैकअप कर दिया था। अपने हाथों को उसके सर में घुमाते हुए सदफ उसके चेहरे को प्यार से निहार रही थी। क्या बहुत दर्द हो रहा है मेरी विची को? हम्म, हाँ, हो रहा है। विचित्रा ने आंखें बंद पहले से ही की हुई थी, मगर उन्हें और ज़्यादा बंद करते हुए कहा। इतना काम करोगी तो सर ही दुखेगा ना? हम्म, किसने कहा है तुम्हें इतना काम करने के लिए? सदफ का केयर यहाँ दिखा था। उसका उसकी फ़िक्र दिखी थी अपनी विची के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। उसने अपने लबों से चित्रा के माथे को चूम लिया था और फिर से उसे अपने हाथ से मसाज देने लगी थी। विची, तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, सो जाओ, आराम मिलेगा सर में। नहीं नहीं, मुझे थोड़ी सी मेल चेक्स करनी है, तो नहीं मैं सो नहीं सकती। अच्छा ऐसा करो सदफ, मेरे लिए एक ड्रिंक बना दो। विचित्रा ने बेझिझक होकर सदफ से ड्रिंक बनाने के लिए कह दिया था और सदफ ने अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखों को और बड़ा कर दिया था उसके चेहरे पर करके। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अल्कोहल की जो कंजप्शन है वो बढ़ती चली जा रही है। मैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी। प्लीज़ सदफ, प्लीज़। बहुत लाचारी वाला चेहरा बनाया था विचित्रा ने सदफ के सामने और उससे वो लाचार हो गई थी और उठकर वो उसके लिए
एक पैक बनाने रही थी। जब सदफ पैक बनाने चली गई थी तो विचित्रा फिर से उन ख्यालों में खो गई थी। फिर से उसके दिमाग में वो पल राउंड अप घूमने लगे थे जो अभी उसने रिहर्सल रूम में किए थे रेयान और ईशा के साथ। वो जो डांस स्टेप थे वो पूरा उसकी नज़रों को सर्कुलेट करने लगे थे और उसकी नज़रें भारी हो गई थी ये सोच सोच कर। इतने में सदफ वो गिलास लेकर अपने हाथ में उसके पास आकर बैठती है। ये लो। कितनी अजीब बात है ना कि ये मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से बना कर दे रही हूँ। सदफ की बात पर मुड़ी थी विचित्रा अपनी भारी और लाल आँखों से और उसके चेहरे को देखते हुए उसने अपनी गिलास ले ली थी सदफ से। तुम अगर मुझे जहर भी बना कर दोगी सदफ तो मैं पी लूँगी। इस पर सदफ की आंखें फिर से गुस्से से बड़ी हुई थी। अगर जहर मांगोगी तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम किसी और को ढूंढ लेना इस चीज़ के लिए। सदफ ने ये कहकर अपना मुंह फेर लिया था। क्या पता तुम एक दिन सच में मुझे जहर देना चाहो। चित्रा ने अपनी बात कहकर अपना एक सिप लिया था। ऐसा मेरी ज़िंदगी में तो कभी नहीं होगा। सदफ ने अपनी प्योर दिल की बात अपनी प्योर ज़बान से कही थी। अगर मैंने तुमसे बेवफाई की तब भी तुम मुझे जहर नहीं दोगी, विचित्रा ने कहा था और उस पर ज़ोर से मुड़ी थी सदफ की नज़रें। सदफ थोड़ी देर के लिए खामोश हुई थी। जान ले लूँगी मैं, सदफ ने खामोशी तोड़कर कहा था। ले लेना जान, मार देना मुझे जान से, विचित्रा ने कहा था। नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती विची। अब विचित को शांत कर दिया था सदफ की इस बात ने और सदफ ने अपना चेहरा सामने करके अपनी सांसों को इनहेल किया था। यहाँ ईशा के कमरे की डोर बेल रिंग हुई थी। ये लो तुम्हारे लिए समोसे, रेयान ने अंदर आते ही कहा था। समोसे? मैंने तो सैंडविच बना लिए हैं, ईशा ने कहा। ओके, तो तुम ये लाए हुए समोसे खा लो और मैं तुम्हारे बनाए सैंडविच खा लेता हूँ। ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। ईशा का चेहरा खिल गया था और वो समोसे का पैकेट लेकर अंदर किचन में चली गई थी। यहाँ मॉल में घूमते घूमते अल्हाम और हीर के पैर दर्द होने लगे थे। यार रोमियो, तुम कितनी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा, इतनी सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दिखा दी। मैं थक गई हूँ अब। तुम सच में कितनी बोर हो, हीर ने कहा। परेशान होने वाली क्या बात है हीर, तुम जितनी भी चीज़ें दिखा रही हो वो सदफ को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि क्योंकि क्या रोमियो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो? सिली। यस। अल्हाम उसकी बात का यही जवाब देती है कि उसका फ़ोन रिंग हो जाता है और उसके चेहरे पर जहान भर की खुशियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। ओह, इसका मतलब रोमियो की जूलियट का फ़ोन आया है। हीर ने अपने बाल झटक दिए थे फिर से अपनी बात कहते हुए। ओके ओके, जाओ रिसीव कर लो। और अल्हाम अपने आप को थोड़ी अलग जगह लेकर आ गई थी। उसने फ़ोन फटाफट से अपने कान पर लगाया था। हेलो हेलो मिस बिजी, कैसी हो सदफ? और विचित्रा कैसी है? अल्हाम ने मुस्कुराते हुए पूछा था। विचित्रा ठीक है, वो सो रही है। मैं ठीक हूँ। और तुम कैसी हो? कहाँ गायब हो तुम? सदफ ने पूछा था बहुत प्यार से। कितने लंबे लंबे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हैं तुम्हारी जो ख़त्म ही नहीं हो रही। अब आ भी जाओ अल्हाम। ओह चलो, इस बहाने किसी ने मुझे मिस तो किया, अल्हाम ने सदफ से कहा। ओके ठीक है, मैंने तुम्हें मिस किया लेकिन तुमने तो मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया अल्हाम। ऐसा नहीं है सदफ, कैसा भी है। तुम हो कहाँ? सदफ ने पूछा। शॉपिंग कर रही हूँ। ओह, अकेले अकेले शॉपिंग या किसी के साथ? सदफ ने पूछा था अपनी भौं को नचाते हुए। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, हीर साथ में है। हीर? ओहो, हाँ हीर। ऐसा कुछ नहीं है सदफ, जैसा तुम्हारा दिमाग सोच रहा है, अल्हाम ने उसके उस भाव पर कहा था। जैसा भी है, क्या ये वही लड़की है जो तुम्हें वहाँ मिली थी? सदफ ने पूछा। हाँ, वही लड़की है, अल्हाम ने उसकी बात का जवाब दिया था।
ओह! लगता है मसला सीरियस है। देखो, देखो अल्लाम, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, ओके? कम ऑन सदाफ, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सदाफ, तुम्हारा बस चले ना, तो तुम सड़क पर मैं किसी से बात भी करूँ ना, तो भी तुम उसकी शादी करवा दो मुझसे। हाँ, तो और क्या। एनीवेज़, देखो, सदफ़ ने कहा था। हाँ, क्या देखूँ? अगर तुम सामने होती तो मैं देखती ना। अल्हाम ने छेड़ा था सदफ़ को। ओह कम ऑन, डोंट बी सिली अल्हाम। अच्छा सुनो, इतनी देर से उसे अकेला छोड़ा हुआ है तुमने, जाओ उसके पास, मुझसे बाद में बातें करना। नहीं सदफ़, जाओ, मैंने कहा ना जाओ। सदफ़ ने कहा और सदफ़ की बात को अल्हाम ने सर झुका कर माना। उसने फ़ोन कट कर दिया और अपने कदम वापस हीर की तरफ बढ़ा दिए। यहाँ रेहान कपूर ईशा के घर में उसके सोफ़े पर बैठा था। टेबल पर सामने फ़ोन रखा हुआ था। तभी वो फ़ोन बजता है और उस फ़ोन पर नेम जो है वो फ्लैश होता है, विचित्रा मैम का। रेहान पुकार लगाता है ईशा को कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। ईशा कहती है रिसीव कर लो। रेहान फ़ोन रिसीव कर कर अपने काम पर लगाता है। हेलो बॉस। हाँ। अब ईशा के फ़ोन पर रेहान की आवाज़ सुनकर विचित्रा का दिमाग जैसे काम ही नहीं करता। सॉरी, मुझे लग रहा मैंने तुम्हें फ़ोन मिला दिया। मैं ईशा को फ़ोन कर रही थी। अपने बेड पर बैठे खोए खोए अंदाज में विचित्रा ने रेहान से कहा। नहीं नहीं बॉस, तुमने सही जगह फ़ोन लगाया है। रेहान ने अपनी सस्पिशियस आंखों से कहा। "आ, आप फिक्र मत करो बॉस, मैं ईशा का ख्याल बाखूबी रख लूँगा। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना।" रेहान की बात पर कान गर्म हो गए थे विचित्रा के, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई थी। ओके ठीक है, इतना कह के वो फ़ोन कट कर देती है और फ़ोन को ज़ोर से बेड पर मार कर फेंक देती है। किसका फ़ोन था? ईशा ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। बॉस का था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस तुम्हारा हाल चाल पूछ रही थी। ओह ओके, चलो हम चाय पीते हैं। ईशा ये कहते हुए सोफे पर बैठ गई थी और चाय को केटल से कप में निकालने लगी थी। आई थिंक ईशा, तुम्हें बॉस से बात कर लेनी चाहिए। ठीक है। ईशा ने फ़ोन लिया और वापस से विचित्रा को मिलाया। हाँ, हेलो। जी जी मैम, आपने फ़ोन किया था? हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? विचित्रा ने बहुत मुलायम तरीके से पूछा। अब मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ मत देना और थकाना नहीं, रेस्ट करना, ओके? और हाँ, टाइम से सोना, टाइम से खाना। विचित्रा एक ऐसे पर्सन की तरह बात कर रही थी ईशा से जैसे वो उसकी पार्टनर हो या फिर कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें ये सब कहा या किया जाता है। ओके ठीक है, ओके मैम। ईशा ये कहकर फ़ोन कट कर देती है और जाकर रेहान के सामने बैठ जाती है और ये लोग अपना चाय, सैंडविच और समोसे कंज्यूम करने लगते हैं। "अ, तुम उठ गई?" सदफ ने बहुत बड़ी स्माइल लेकर पूछा था विचित्रा से। हाँ उठ गई, लेकिन विचित्रा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी अलमीरा से कपड़े निकालने लगी। मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। और ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। "अ, ठीक है।" सदफ का चेहरा उतर गया। उसने फ़ोन पर नज़र की तो फ़ोन की स्क्रीन ऑन थी और कॉल लॉग्स खुले हुए थे और उसमें लास्ट कॉल था ईशा का। वो दिल तोड़ने के बहुत 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 दूर दूर तक वो दिल तोड़ने के लिए भरपूर था। विचित्रा के आने के बाद सदफ ने उससे डिनर के लिए पूछा। हाँ ठीक है, चलेंगे। और उसी बेरुखी और बेख्याली में विचित्रा ने उसकी बात का जवाब दिया। शाम हो गई थी, डिनर के लिए जाने का वक्त हो गया था। विचित्रा अपनी ब्लेज़र में बैठे अपने छोटे से बार में जो उसके घर में ही था अगेन ड्रिंक बनाकर पी रही थी और उसके कानों में रेहान कपूर के लफ्ज़ गूंज रहे थे। उसकी आंखों में रेहान कपूर और ईशा के वो डांस स्टेप चल रहे थे। वो खोई थी, वो ख्याली में थी, या कहें कि बेख्याली में थी, या सुध खो रही थी, या फिर विनाशकाले विपरीत बुद्धि को सही साबित कर रही थी। सदफ अपनी खूबसूरत ड्रेस में, अपनी आँखों में काजल लगाए, अपने कानों में इयरिंग्स पहने आती है, लेकिन विचित्रा की नज़रें तो कहीं और ही थी। उसका दिल, उसका दिमाग तो कहीं और खोने लगा था। उसने उसे देखा भी नहीं।
लेकिन इसको भी दरकिनार करते हुए सदफ ने अपने लबों को धीरे से खोला। चले मिची? हाँ चलो, इतना ही कहा विचित्रा ने और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए और ये दोनों कार में बैठे और रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में भी विचित्रा का यही हाल था। वो खाने को सिर्फ घूर रही थी, खा नहीं रही थी। ना सदफ से कोई लफ्ज़ कह रही थी, ना सदफ का लफ्ज़ शायद उसे सुनाई दे रहा था। सदफ ने कैसे ना कैसे करके दोनी वाले खाए और ये लोग वापस घर की तरफ लौटे। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ। सदफ के दिल की बेचैनी, उसके दिल का डर कितना लंबा खींचेगी विचित्रा, ये जानेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। पिछले जो एपिसोड निकले हैं वो कैसे लगे आपको, मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी आवाज़ क्या दिल पे नॉक कर रही है तो भी कमेंट कर दीजिए। और कुछ करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब आपके ऊपर है। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।